वाज वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम गोविंद, आप देख रहे हो चैनल ऑल इज़ वेल। तो दोस्तों आज बात करते हैं आईआईटी भुवनेश्वर की। तो इसमें आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिशन ले सकते हैं स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए। तो यहाँ पे जानते हैं किस किस कैटेगरी में आप ले सकते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट स्कॉलर या फिर स्पॉन्सर्ड स्कॉलर या फिर प्रोजेक्ट स्कॉलर में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो बात करते हैं पहले इसकी लास्ट डेट की। तो इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 25 नवंबर टिल 11 PM तक रखी गई है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं आईआईटी भुवनेश्वर से पीएचडी करने का, तो आप 25 नवंबर 2020 से 11 PM से पहले आप अप्लाई कर दें। फिर आगे जानते हैं इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी, और भी बहुत सारी डिटेल्स हम लोग आगे वीडियो में जानते हैं। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। तो दोस्तों अब बात करते हैं किस किस पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लीकेबल है हम लोग, और इसके साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखते जाएंगे। तो जैसे कि आप पीएचडी इन इंजीनियरिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है मिनिमम 60% मार्क्स या फिर 6.5 CGPA ऑन 10 पॉइंट स्केल में आपके पास होनी चाहिए। आपके पास एमटेक या एमए की इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए विथ वैलिड गेट स्कोर इन द ईयर ऑफ द एडमिशन इनटू द एमटेक प्रोग्राम। फिर बात करते हैं यदि आपने बीटेक या बीई कर रखा है, तो आपके पास 70% मार्क्स या फिर 7.5 CGPA होनी चाहिए 10 पॉइंट स्केल में वैलिड और विथ वैलिड गेट स्कोर होनी चाहिए, या फिर आप यूजीसी CSIR नेट या JRF आप क्वालिफाइड होनी चाहिए। फिर बात करते हैं या फिर आपका मिनिमम 60% मार्क्स या फिर 6.5 CGPA होनी चाहिए इन मास्टर डिग्री ऑफ साइंस विथ वैलिड गेट स्कोर, या फिर यूजीसी CSIR नेट या JRF क्वालिफाइड होने चाहिए आप लोग। फिर बात करते हैं आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स है 6.5 CGPA ऑन 10 पॉइंट स्केल होने चाहिए अदर एग्जामिनेशन में, और 10% मार्क्स आइधर रिलैक्सेशन मिलता है आपको 10th और 12th एग्जामिनेशन लेवल पे। दोस्तों अब बात करते हैं पीएचडी प्रोग्राम इन बेसिक साइंस की। तो आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स है फिर 6.5 CGPA होने चाहिए इन 10 पॉइंट स्केल में इन विथ मास्टर डिग्री, और ये इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फिर बात करते हैं मिनिमम 55% मार्क्स और 6 CGPA आपके पास होनी चाहिए इन बैचलर डिग्री ऑफ साइंस में। और बात करते हैं मिनिमम 60% मार्क्स या 6.5 CGPA आपके पास रिक्वायर्ड होनी चाहिए इन ऑल अदर एग्जामिनेशंस में, और सिंगल रिलैक्सेशन आपको मिलता है 10% मार्क्स का आइदर इन 10th और 12th लेवल एग्जामिनेशन पे। तो आपको 10% की मार्क्स की रिलैक्सेशन मिलती है 10th और 12th पे लेवल पे। फिर बात करते हैं आपके पास वैलिड गेट स्कोर या स्कोर आपके पास होना चाहिए सिक्योर यूजीसी CSIR नेट या JRF आपके पास क्वालिफाइड होनी चाहिए। दोस्तों आप पीएचडी इन जियो साइंस में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स या फिर 6.5 CGPA इन 10 पॉइंट स्केल होनी चाहिए इन मास्टर डिग्री में इन जियोलॉजी जियो फिजिक्स अर्थ साइंस में आपके पास होनी चाहिए। फिर बात करें मिनिमम 55% मार्क्स या फिर 6 CGPA इन 10 पॉइंट स्केल में आपके पास होनी चाहिए इन बैचलर डिग्री ऑफ साइंस या इक्विवेलेंट डिग्री में होनी चाहिए। फिर बात करते हैं मिनिमम 60% मार्क्स और 6.5 CGPA इन 10 पॉइंट स्केल आपके पास इन ऑल अदर एग्जामिनेशन में होनी चाहिए, और सिंगल रिलैक्सेशन आपको मिलता है 10% मार्क्स का आइदर इन 10th और 12th लेवल एग्जामिनेशन पे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपके पास वैलिड गेट स्कोर या फिर आप सिक्योर्ड होने चाहिए रैंक इन यूजीसी CSIR नेट JRF या फिर इंस्पायर्ड फेलोशिप आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं पीएचडी जियो साइंस के लिए। तो बात करते हैं पीएचडी इन क्लाइमेट साइंस की। तो यदि आपको एडमिशन लेने का इसमें इंटरेस्ट है, तो आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं, जैसे कि 60% मार्क्स या फिर 6.5 CGPA इन 10 पॉइंट स्केल आपके पास होनी चाहिए मास्टर डिग्री में इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ओशिनोग्राफी मेट्रोलॉजी मैरीन साइंस एटमॉस्फेयर एंड ओशन साइंस अर्थ साइंस मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल EC जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिमोट सेंसिंग कंप्यूटर साइंस। तो इस तरह से आपके पास मास्टर डिग्री इन सब सब्जेक्ट में किसी भी एक में होनी चाहिए। यदि आप बीटेक BE से अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके पास मिनिमम 70% मार्क्स या फिर 7.5 CGPA होनी चाहिए 10 पॉइंट स्केल विथ वैलिड गेट स्कोर, या फिर आप सिक्योर्ड होने चाहिए यूजीसी CSIR नेट JRF क्वालिफाइड होनी चाहिए। फिर बात करते हैं यदि आप बैचलर ऑफ साइंस से आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स या फिर 6 CGPA आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल में होनी चाहिए। फिर बात करते हैं आपके पास 60% मार्क्स या फिर 6.5 CGPA इन अदर एग्जामिनेशन में आपके पास होनी चाहिए। फिर आपको एक रिलैक्सेशन मिलता है 10th और 12th पे लेवल पे भी आपको 10% मार्क्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है। फिर यदि आप पीएचडी इन क्लाइमेट साइंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास वैलिड गेट स्कोर होनी चाहिए इन एटमॉस्फेयर और ओशियन साइंस दैट इज़ XCH, मतलब गेट के स्कोर के ये कोड है, और वैलिड गेट एग्जामिनेशन के पास, या फिर आपके पास यूजीसी CSIR नेट JRF या फिर इंस्पायर्ड फेलोशिप आपके पास, या फिर कोई अदर नेशनल फेलोशिप आपके पास होनी चाहिए, तभी आप पीएचडी क्लाइमेट साइंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट की। तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी 55% मार्क्स या 6 CGPA आपका 10 पॉइंट स्केल में होनी चाहिए इन मास्टर डिग्री में।
फिर बात करते हैं यदि आपका मिनिमम 60% मार्क्स है, 6.5 CGPA होनी चाहिए अदर एग्जामिनेशन में, और आपके पास 10th और 12th में 10% मार्क्स का रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। और जो भी स्टूडेंट्स इसमें क्वालिफाई करेंगे मस्ट हैव UGC नेट क्वालिफाइड होनी चाहिए या JRF क्वालिफाइड होनी चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं यदि आप SC ST या PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलता है सभी ब्रांच में, सभी डिपार्टमेंट में PhD प्रोग्राम के लिए, एज़ कम्पेयर टू जनरल या OBC नॉन क्रिमिनल के स्टूडेंट्स के मुकाबले। दोस्तों बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ीस की IIT भुवनेश्वर में PhD प्रोग्राम के लिए। तो यदि आप जनरल OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको ₹500 पे करना पड़ेगा। यदि आप SC ST या PWD कैंडिडेट तो ₹250 आपको पे करना पड़ता है। फिर बात करते हैं यदि आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको कोई भी फीस नहीं रखी गई है। दोस्तों आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करते हुए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें जिन्हें सच में ज़रूरत हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको फिर से, IIT भुवनेश्वर में इसकी लास्ट डेट 25 नवंबर 2020 रखी गई टिल 11 PM तक PhD प्रोग्राम के लिए। तो आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ जल्दी। ऑल इज़ वेल, गुड लक।